So good evening everyone. Welcome to today's maths class. As you already know that we have finished mean of group data, we have finished mode of group data, right? And even we have finished or tabular form of all the data, right? जहाँ पे हमने सारा tabular form किया था. आज आपके चैप्टर नंबर 14 का हम लास्ट टॉपिक खत्म करने वाले हैं, which is 14.4, ताकि नेक्स्ट वीक में हम आपका 15th चैप्टर भी खत्म कर दें, राइट? सो ये चैप्टर नंबर 14 में अब आपका लास्ट पार्ट है 14.4 which is about your median of group data. Let us see that. Now, median of group data पे जाने से पहले can you tell me how can you find median for ungrouped data? वो याद है आपको? Anyone? अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते थे? बिकॉज वो याद होना चाहिए आपको. याद होगा कि आपके टेबल में राइट पूरा क्लासिफिकेशन हमारा ऐसे था: अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा. इवन अगर आप उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अनग्रुप डेटा में सिर्फ नॉर्मल आपको दिया गया है या उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जैसे सिर्फ x1 x2 x3 आपको दिया गया है, xn अप टू, फिर xi fi दिया गया है, या ग्रुप डेटा में आपको दिया गया है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. Yes, Renuka is telling n by 2, n plus 1 by 2. Renuka, can you elaborate? क्या आप उसे थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो? सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही तरीका है, राइट? मतलब एक ही आपका क्लासिफिकेशन है, बस उसका नाम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है. जैसे ग्रुप डेटा में मैंने आपको अलग अलग नाम देके याद दिलवाया था, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा एंड कंटिन्यूस ग्रुप डेटा. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? इसको मैंने नाम दिया था डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, जहाँ पे एक्स आई एफ आई था, एंड ये था कंटिन्यूस ग्रुप डेटा. अब कुछ बुक्स में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा, दिस इज योर अनग्रुप डेटा. एंड कुछ बुक में इसी को नाम दिया गया है, जैसे आपका 9th के एनसीईआरटी में अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, इसी को दूसरा नाम दिया गया है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So either you are telling this as discrete or ungrouped frequency distribution, both are same. यहाँ तक clear है? You can tell me yes everyone, right? And ये group frequency distribution. फिर ग्रुप में अलग अलग नाम दिए गए, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, तो वो भी आपको क्लियर ही है. ओवरलैपिंग मींस क्लोज्ड, नॉन ओवरलैपिंग मींस ओपन. चल, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप मीडियन कैसे फाइंड करते थे? याद करो, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ मीडियन? जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें सब गलती करते हैं. जैन, मोहन याद है? चिन्मयी, प्रज्वल, क्रिश, याशिका, रेणुका, जॉयल, सुक्तिका, जयिता, आर यू देयर? यस. अरेंजिंग, कौन से टर्म में अरेंज करना है आपको? असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. सो स्टेप वन इज वाज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच वाज अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड जहां पे हम जनरली कौन से ऑर्डर में अरेंज करते थे एवरीवन? टेल मी क्विकली. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, असेंडिंग ऑर्डर. सेकंड, उसके बाद वहां पे क्या आइडेंटिफाई करते थे? नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? आइदर नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन और ऑड. यू कैन टेल मी यस क्विकली. ना, सो नंबर ऑफ टर्म्स आइदर आपके ऑड है या ऑन है, राइट? ऑड है या इवन है. नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, if I talk in the language of statistics, so that you have to check either it is odd or even. चलो, ऑड होता था तो वहां पे आपका मीडियन क्या होता था? व्हाट वाज योर फॉर्मूला ऑफ मीडियन? किसे याद है? इफ इट इज ऑड, व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ मीडियन?
n plus 1 by 2th term or not? Tell me. Yes. Not n plus 1 by 2. समझना. Suppose 3 terms है तो 3 plus 1 by 2 is not your answer. Sinchana, are you there? n plus 1 by 2th term. याद है everyone? n plus 1 by 2th observation or n plus 1 by 2th term. Right, Harish? Ananya, Pradnya, Sanjana, are you there? श्रेया डी, पता चल रहा है? दीपांशु, प्रज्ञा यूएम, जईबा, साई संतोष, क्रिश, right? Jaita, Shreya ऐसे. You can tell me yes, everyone. Please give me some response. Right? So odd is n plus 1 by 2 term. अब मुझे आपके स्कूल का एग्जैक्ट टाइम बताओ. आप स्कूल पे कब एंट्री करते हो और सब कब एग्जिट करते हो? (9:30). ओके. एग्जिट टाइम 1 PM. एग्जैक्ट 1 बजे बाहर निकल जाते हो? तो सब सोशल डिस्टेंसिंग से धीरे धीरे बाहर निकलते होंगे ना? अराउंड 1:10. बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट करेक्ट करके दे दूं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू गाइज एज वेल. राइट. 10 स्टूडेंट जो आएंगे सबमिट करने के लिए, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू एज वेल. तो द टाइम आई एम थिंकिंग. चलो. So median is equal to n plus 1 by 2th term. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Okay. जब आपके odd हो. चलो. जब even है, so at that time median is equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divide by 2. Right? Yes. One student is telling n by 2. नहीं. n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divide by 2. ये याद है? You can tell me yes, everyone. जल्दी 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 बोलो. ओके. जैसे ही इतना हो जाए मुझे बताओ तो आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ आप. राइट. ये बस आपका रिवीजन है क्लास 9th का. डू इट क्विकली. नाउ इफ इट इज योर अनग्रुप डेटा जहां पे आपको XI/FI दिया है, सो फॉर दिस यू नीड टू फाइंड फर्स्ट टोटल फ्रीक्वेंसी. राइट. सपोज मान लो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ. सपोज आपको कुछ डेटा दिया गया है 1 2 3 4 5. ओके. जहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी दी गई है. 1 is being repeated 5 times, 2 is being repeated 3 times, 3 is being repeated 10 times, 4 is being repeated 4 times, 5 is being repeated 2 times. So what is the total frequency here? What is the capital N, which is sigma fi? Sigma fi को ही capital N बोलते हैं. ये आप सबको याद होगा. You can tell me yes, everyone. So 5 plus 3 8 plus 4 12, 12 plus 2 14 plus 10 24. Am I correct? Please give me some response, everyone. जल्दी जल्दी बोलो. जल्दी 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 जल्दी. करेक्ट. नाउ सो अगर कैपिटल एन आपका 24 है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कैपिटल एन बाई 2. कैपिटल एन बाई 2 24 बाई 2 इक्वल टू 12. समझना ये क्यों करना है मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाई वन. जब आपने ये फाइंड कर दिया कि आपका 12 है, अब यहाँ पे फाइंड करनी है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा, कंसेप्ट ऑफ क्लास 9th ओनली. याद है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्विकली, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यस. तो पहले आप लिखोगे 5. ये जिगजैग पैटर्न याद है? 5 plus 3 8, 8 plus 10 18, 18 plus 4 22, 22 plus 2 24.
Do you remember this concept, everyone? Cumulative frequency. Come on, you can tell me yes, everyone. ऐसा हटाई दो. याद है एवरीवन? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है ना. जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी. याद है? Yes. Everyone, is this clear? Your cumulative frequency. So your cumulative frequency is 24. N by 2 is 12. 24 by 2 is 12. अब आपको ऐसा cumulative frequency find करना है which is just greater than 9 n by 2, which is greater than or equal to n by 2, or I can say it is just greater than n by 2. n by 2 is 12, right? चलो मुझे बताओ 12 से बड़ा cumulative frequency कौन सा है? 18, 22, 24, ये तीनों 12 से बड़े हैं? Yes or no, everyone? Right. Now 12 से just बड़ा कौन सा है? What is the cumulative frequency which is just bigger than 12? Isn't it 18? 18 cumulative frequency किसकी है? 3 की है. So here your median will be 3. ये मेथड है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड कैपिटल N विच इज योर सिग्मा fi. उसको आपको करना है डिवाइड बाई 2. देन यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल N, सेकंड स्टेप इज n by 2, थर्ड स्टेप इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, and you need to find that cumulative frequency which is just greater than n by 2, just greater than n by 2. That will be your answer. Is this clear? Or the observation which is having this n or cumulative frequency just greater than n by 2, that will be your answer. मैं वापस सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर हो? अब इसके पीछे का लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स पहले कि why it is happening, ऐसा क्यों हो रहा है. See here. What is the meaning of median? हम मीडियन क्यों फाइंड करते हैं? जैसे मीन आपको देता है एवरेज, मोड आपको देता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो मीडियन आपको क्या देता है? टेल मी व्हाट एग्जैक्टली मीडियन गिव्स अस. quickly what exactly we can get from median? Median gives us the value which is in mid position. Am I correct? If you arrange your data in ascending or descending order, mid position पे आपकी जो वैल्यू है वो आपको मीडियन देता है. Am I correct? You can tell me yes, everyone. पोजीशन, मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपको देता है. इसीलिए जब आपके ऑड ऑब्जर्वेशन है, वी आर राइटिंग लाइक दिस n+1/2 ऑब्जर्वेशन और n+1/2 टर्म. बिकॉज अगर आपके पास 9 डेटा है, राइट, सपोज आपके डेटा है 1 2 3 4 5, अब इसमें मिडल पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 3 और नॉट? टेल मी एवरीवन. Right. First, you just have to arrange in ascending or descending order, and median will give you your middle position, the data which is at mid position. Now, अगर आपके पास डेटा 6 है, समझना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे दो मिड पोजिशन हैं 3 and 4. तो then median will give you what? Average of these two or not? Average of 3 and 4. You can tell me yes. Please give me some response. Isn't this will give you average of 3 and 4? Please give me some response, everyone. Average of 3 and 4. Correct? Are you getting my point, everyone? Please give me some response. Easy. So this will give you average of 3 and 4. Now understand from this cumulative frequency point of view. Here 1 is the data which is being repeated 5 times. 1 2 3 4 5. 2 is the data which is being repeated for 3 times.
3 is the data which is being repeated for 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरीके से फिर 4 is being repeated 4 times. 5 is being repeated 2 times. ये आपके टोटल 24 डेटा हो जाएंगे. You can tell me yes everyone. Please give me some response. सब ascending order में है. All are in ascending order or not? Here your first step will be same. Ascending order होना चाहिए. Now identify your capital N by 2. Right? Identify your capital N by 2. Capital N by 2 के लिए अब हमें 24 by 2 which is 12th observation, right? 12th observation identify करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 which is 3. Are you getting my point everyone? पता चला? Please give me some response. So here median is 3. वही हमने कैसे निकाला? वो हमने निकाला डायरेक्ट टेबल से. कैसे डायरेक्ट टेबल से निकाला? बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली आपको पोजीशन देती है कि नहीं? राइट. 1 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, मतलब 1 जहां पे खत्म होगा वो 5th पोजीशन है. 2 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, मतलब 2 जहां पे खत्म होगा वो 8th पोजीशन है. 3 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18th, मतलब 3 जहां पे खत्म होगा उसकी पोजीशन है 18th. अब आपका मीडियन है 12th पोजीशन पे, तो जो 12th पोजीशन है वो तो 18th के अंदर ही आएगा ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 12th पोजीशन है वो तो 18th के अंदर ही आएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. द 12th पोजीशन विल बी before 18th position only, right? It will come before 18th position and it will come after 8th position. So your median will be 3 only because 3 will be there from 9th position to 18th position. Yes, Renuka. I am repeating this one more time. See students, I am repeating this one more time. सब वापस ध्यान दो. See, first I am repeating the procedure and this is the proof that why we are getting there. Whenever you are having discrete frequency distribution or ungrouped frequency distribution in which you have been given only xi and fi, at that time how you have to find your median? First option or first step, arrange in ascending order or descending order, right? Preferable ascending order. Second step, find sigma fi, which is capital N. Third option, find n by 2, right? N by 2 means it will give you middle position. Whether it is even, whether it is odd, just directly find n by 2. If it is odd, you will get n in decimal. Are you getting my point? Suppose here 5 is having 3 positions, right? Or 5 is having 3 as frequency. So here total frequency capital N will become your 25. So n by 2 will become 12.5. Is this clear, everyone? You can tell me yes quickly if it is clear to you. First n by 2, because n by 2 will give you middle position. Now you have to find this n by 2 from the given data. Where you have to find n by 2? You have to find this n by 2 in terms of cumulative frequency. How you will find cumulative frequency? Your concept of class 9, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 10, 18, 18 plus 4, 22, 22 plus 2, 24. Clear? Now in this cumulative frequency, where your 12th is lying? Your 12th is lying between 8 and 18. Am I correct? So between 8 and 18, every data is 3. Between 8th position and 18th position, every data is 3. So at 12th position also you will be having 3. So your median will be this only. Understood this? Easy or not? If you know the concept of median, if you know the concept of cumulative frequency, if you know the meaning of sigma f, then this question is very much easy for you. Am I correct? Everyone got this? Got it? Quickly, quickly, quickly. आसान है? अगर ये आसान है तो फिर हम क्लास इंटरवल में जाते हैं. आपको याद रखनी है ये मेथड. You have to remember only this method, and this is the proof behind it, that why in this method we are getting this. Okay, can I show you next? Okay. Now next. Let us see for group data, everyone. How we can find for group data? What is the formula for group data? Group data में कौन सा? Continuous data, right? जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाए. लिखो मत, लिखने के लिए टाइम मिलेगा. अभी ध्यान दो, अभी आपको पहले समझना है. Now again your class interval and frequency is given to you, right? ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ.
सपोज मान लो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ कि 10 to 20 क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 20 to 30 के लिए है 3, 30 to 40 के लिए है 10, 40 to 50 के लिए है 2. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Please give me some response. Right. So here exactly your median is same procedure. First you have to do. First you have to find capital N. Capital N, which is your sigma fi. This is your first step. What is your sigma fi here? 5 plus 3, 8. 8 plus 2, 10. 10 plus 10, 10, 20. So sigma fi is 20. Second step, you have to find n by 2. Right? Sigma fi by 2, which is 20 by 2, which is 10. So second step is 10. Is this clear? Right? Now, अब जैसा कि हम कर रहे थे वैसा ही यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा. पहले ध्यान दो, लिखना बंद एवरीवन. लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा. अभी लिखना बंद. लिखना बंद एवरीवन प्लीज. सबका ध्यान यहाँ पे. थर्ड, you have to find cumulative frequency which is just greater than or equal to n by 2. तो यहाँ पे हम cumulative frequency फाइंड करेंगे. अभी लिखना बंद, सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है. 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 10, 18, 18 plus 2, 20. Can you see this cumulative frequency just greater than n by 2? Can you able to identify this? बोलो कौन सी है? $18 or not? 18 or not? Tell me. Okay. So this is your median class. जैसे वहां पे हम मोड क्लास फाइंड करते थे, दिस इज योर मीडियन क्लास. लिखना बंद, सबका ध्यान यहाँ पे. जैसे अनग्रुप डेटा के लिए भी मोड सबसे इजी, राइट. मीन के लिए एक फॉर्मूला, मीडियन के लिए बहुत लंबा हमें जाना पड़ता था. सेम यहाँ पे भी ऐसा है. तो सबका ध्यान यहाँ पे. ये क्लियर है पहले? मीडियन क्लास क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. इज मीडियन क्लास क्लियर टू यू एवरीवन? ग्रेट. नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन हियर. Median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into H. Your formula of median is L plus n by 2, right? L plus n by 2 minus cumulative frequency divided by frequency into H. अब यहाँ पे मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ. What is the meaning of n by 2? What is the meaning of L? What is the meaning of cumulative frequency? What is the frequency? What is H? So L you already know. बोलो क्या हो सकती है? लोअर लिमिट किसकी? लोअर लिमिट किसकी? मीडियन क्लास. जैसे वहां पे मॉडल क्लास का था, यहाँ पे मीडियन क्लास. सो कैन आई से हियर लोअर लिमिट इज 30? यस और नो एवरीवन? चलो n by 2 ऑलरेडी आपने फाइंड किया है. n by 2 इज व्हाट? 10 और नॉट, राइट. जब पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखना है. यहाँ पे आंसर है 10, राइट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है? अगर 18 लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू हैव टू टेक ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. Cumulative frequency is your cumulative frequency of the class preceding median class. Are you getting my point? Again, median class यहाँ पे है, but cumulative frequency किसकी लेनी है? उसके ऊपर वाले क्लास की. This is your cumulative frequency. So here cumulative frequency is 8. So cumulative frequency is equal to cumulative frequency of class preceding median class. मीडियन क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. इज दिस क्लियर? यहाँ तक आसान है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सब गलती करते हैं यहाँ पे, राइट. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज एफ हियर? एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास व्हिच इज 10. एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास. सो एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी of median class.
which is nothing but 10, and h is nothing but your class size. So your class size is 40 minus 30, और वो तो सभी जगह सेम रहेगा, which is 10, राइट. f फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, राइट. तो f आपका यहीं पे आ जाएगा, h यहाँ पे आ जाएगा, l यहाँ पे आ जाएगा, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक स्टेप ऊपर जाना है, फिर आसान है, राइट. तो हियर your frequency is also 10 and height is also 10. So here your answer is 10 minus 8, which is 2. 30 plus 2, 32. क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो पता चल जाता है कि मीडियन 30 और 40 के बीच में होगा, बट 30 और 40 के बीच में कौन सा होगा मीडियन, दैट यू विल एबल टू नो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Understood this formula? You can tell me yes. Ungroup data, group data, everyone. Median. आसान है, आसान है. Shall I repeat for group data one more time? Shall I repeat for continuous data one more time? If yes, you can tell me yes. If no, आप बोल सकते हो नहीं सर जरूरत नहीं है. Tell me. Shall I repeat this for group data one more time? जरूरत है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में देख लेंगे, राइट. यू विल सी डायरेक्टली इन क्वेश्चंस. चलो तो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. क्विकली नोट डाउन दिस एवरीवन, देन वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिम. दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अच्छे से दिख रहा है एवरीवन, राइट. क्विकली नोट डाउन दिस, एग्जाम्पल के साथ लिखो.
चलो आगे बढ़े एवरीवन, ये हो गया। क्वेश्चंस देखें, यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? Still we are having 15 minutes. Can we see these questions? Questions based on this. Students, are you there? मोहन इज आस्किंग व्हेन विल ऑफलाइन क्लास ऑफ अवंती विल स्टार्ट। मोहन, अब स्टार्टिंग में तो मैंने सारी चीजें क्लियर की, तब आप नहीं थे। जैसे जैसे परमिशन मिल रही है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, राइट? अभी हमें इवन आपकी एग्जाम लेने की परमिशन भी नहीं मिली है जनवरी एंड तक तो, राइट? बट फिर भी हम आपकी नोटबुक करेक्शन और वो सब स्टार्ट कर रहे हैं आपके स्कूल के साथ। तो शायद वो लोग हमें पहले आपकी एग्जाम की परमिशन देंगे, उसके बाद ऑफलाइन क्लास की परमिशन देंगे, तो बाद में होगा। एंड स्कूल में तो बहुत सारे टीचर है तो डिवाइड हो जाते हैं। आप सोचो अगर आप 60 बच्चों को मैं 20-20 करके 3 क्लास में बिठा रहा हूँ, हाउ विल आई मैनेज? मुझे मेरे 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। वन पार्ट विल गो इन वन क्लास, अनदर विल अनदर एंड थर्ड विल राइट। कुछ तो करना पड़ेगा, दैट वी विल सी। बट एज ऑफ नाउ हम आपका नोटबुक करेक्शन और वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक उसी तरीके से धीरे धीरे फिर आपका एग्जाम लेना स्टार्ट करेंगे एंड फिर ऑफलाइन। तो जैसे हो रहा है, फरवरी में वापस परमिशन की ट्राई करेंगे, लेट अस सी। सो योर 14.4 in class exercise level 1, 2 questions are there. First let us see those questions. Can you see these 2 questions? You can tell me yes everyone. Following are the lives in hours of 15 components of aircraft engine, right? अब ये lives का मतलब क्या है समझना। जो भी आपके एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं या कोई भी बड़े इंजन होते हैं, जैसे आप स्टील प्लांट में आपके पापा सब काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी कंपोनेंट की एक लाइफ होती है। एज फॉर एग्जांपल, जो आप बाइक यूज कर रहे हो, राइट? तो वो बाइक की एक लाइफ होती है कि इतने साल के बाद ये बाइक खराब हो जाएगी, फिर आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, फिर आपको दूसरा बाइक लाना ही पड़ेगा। या वो बाइक के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इंजन हो गया, पिस्टन हो गया, बेरिंग हो गया, हर एक की लाइफ होती है कि इतने टाइम बाद तो आपको वो इंजन बदलना ही पड़ेगा। वो सब चीजें आपने तब देखी होंगी अगर आप आपके पापा के साथ कोई बाइक या कार की सर्विस के लिए जा रहे हो। कभी गए हो सर्विस स्टेशन एवरीवन? हाँ सर, गए। ओके। अब जब भी आप सर्विस स्टेशन जाते हो तो वहां पे कुछ कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं, राइट? आपने पोस्टर्स देखे होंगे कि वो पोस्टर्स पे अलग अलग चीजें लिखी होती हैं कि ये पिस्टन है, राइट? दैट इज पिस्टन। फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ पिस्टन यू शुड डू ऑयलिंग आफ्टर दिस मैनी किलोमीटर्स, कि 3000 किलोमीटर हो जाते हैं, 4000 किलोमीटर हो जाते हैं, फिर वो ऑयलिंग करना चाहिए, पिस्टन रिंग चेंज करना चाहिए। एंड जब 30,000 किलोमीटर हो जाए तब तो वो पूरा पूरा पिस्टन बदल देना चाहिए। ऐसी सारी चीजें वहां पे लिखी होती हैं। क्या आप ये पढ़ते हो? नहीं सर, हम तो बस पेट्रोल की स्मेल लेते हैं।
awesome. Am I correct? You can tell me yes. तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ तो मोह माया से दूर हटके, पेट्रोल की स्मेल से दूर हटके ये सब चीजें पढ़ना। अरे तो हर एक चीज के अपने अपने लाइफ होती है, वो लाइफ के बारे में आप पढ़ना। फाइंड द मीडियन। अब यहाँ पे वो लाइफ पे आपको फोकस नहीं है, यू नीड टू फाइंड मीडियन। सो कैन यू डू दिस फ्रॉम होमवर्क? This is your ungroup data only, right? You can arrange them in ascending order or descending order and you can find median. Now, if the median of this data written in ascending order is 16, this is already written in ascending order. This data is written in ascending order. We have to find the value of x. Right? This data is written in ascending order. We need to find value of x. चलो शुरू करते हैं one by one. How many data you are having here? Tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am I say? Can I say everyone? Here number of observations are 6, which is even or odd? Please speak something. इतना तो आपको पता है ना, 6 even होता है everyone. Yes. So what will be the formula of median here? Median will be n by 2th term or observation plus n by 2 plus 1th term divided by 2. So n is your 6, median is given to you as 16. You can write here 16. 2 इधर आ जाएगा, multiply by 2. n by 2 which is 6 by 2th term plus 6 by 2 plus 1th term. 16 into 2, 32. Third term plus 4th term, right? 3 plus 1, 4th term. What is your third term? X minus 2. What is your 4th term? X. So 32 is equal to x minus 2 plus x. Is this clear? You can tell me yes, everyone. Right, Neha? Right, Pragna? So therefore 32 is equal to 2x minus 2. So can I say 32 plus 2 equal to 2x? 32 plus 2 is nothing but 34. So what will be the value of x then? 34 by 2. Value of x is 17. Do it quickly. फटाफट इसे लिख दो everyone. X is 17. हो गया? जाए नेक्स्ट. Can I show you level 2 now? Question number 3. Chinmay, are you there? Chinmay, सब पता चल रहा है? देवानंद, आपका मोबाइल आपके साथ है क्या? मैंने व्हाट्सएप पे आपको कुछ भेजा था देवानंद, चेक कि अगर आप वो कर पाओ. Devanand, are you there? Just check if you can do this. Otherwise,
I have to tell someone else. Now, find the median of the following data, add relevant columns. तो पहले आप डेटा को आइडेंटिफाई करो. ये कंटिन्यूस डेटा है. यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया गया है. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. लेट मी इंपोर्ट टेबल हियर. सी फर्स्ट लेट अस राइट ऑल द गिवन डेटा. आपको पता है मीडियन के लिए ज्यादा टेबल नहीं चाहिए. फॉर मीडियन जस्ट यू वांट क्लास इंटरवल, you want frequency and you want cumulative frequency. Am I correct? For median do you want anything else? क्या क्लास मार्क चाहिए आपको मीडियन के लिए? No. क्या मोड के लिए क्लास मार्क चाहिए? No. You want class mark only for mean. Am I correct? Right? You want class mark only for mean. So here your class interval are 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, and 140 to 160. Is this clear? You can tell me yes. Now see, what is the frequency here? 302, 194, 418, 670, 505, 276, 88. What is the first step students? क्या हमें सिग्मा एफ फाइंड करना है? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ स्टूडेंट्स. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपको एंड में मिलता था वो आपका टोटल सिग्मा एफ ही तो था. चेक करो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एंड में मिलता था 24, वही तो आपका सिग्मा एफ है. एम आई करेक्ट? इधर 20 एंड इधर 20, बोथ आर सेम और नॉट? तो क्या सिग्मा एफ अलग से फाइंड करने की जरूरत है? नो नीड. No need to find sigma f separately or not, right? If you will find sigma f, ultimately you are finding frequency only, right? Or if you are finding cumulative frequency, ultimately you are finding sigma f. So first 302 as it is. Now 302 plus 194. 4 plus 2 6, 9 as it is. 3 plus 1 4. Am I correct? Everyone. 496 plus 418. 6 plus 8, 14, 1, 9 plus 1, 10 plus 1, 11, 1, 4 plus 1, 5 plus 4, 9, 4 plus 0, 4, 7 plus 1, 8, 6 plus 9, 15, 1, 5, 8, 4. Check करते जाना, are you getting same or not? 4 plus 5, 9, 8 plus 0, 8, 15 plus 5, 20, 2089. 9 plus 6, 15, 1. 7 plus 1, 8, 8 plus 8, 16, 1. 2 plus 1, 3, 2, 3, 6, 5. 5 plus 8, 13, 1. 8 plus 6, 14 plus 1, 15, 1. 3 plus 1, 4, 2, 4, 5, 3. So your sigma fi will be also same 2, 4, 5, 3. Understood this, right? Because cumulative frequency का मतलब वही होता है, right? वहां तक का सबका addition. Now your n by 2 here, n by 2, which is equal to 2453 by 2, which is 1226.5. Am I correct? Right? 1226.5. Now next step, find your class which is having cumulative frequency just greater than 1226.5. Isn't it 80 to 100? You can tell me yes, everyone. Isn't it 80 to 100? Please give me some response. Right? This is your median class. Right? आप उसे highlight करके लिख भी सकते हो. This is your median class. For this median class, if you write the formula, your formula is median is equal to lower limit plus n by 2 minus cumulative frequency divided by frequency into h. So what is your lower limit?
80। मैंने आपको बोला ही था जब भी आप ये फॉर्मूला लिखो पहले सारी चीजें लिखो साइड पे, राइट? डायरेक्टली अंदर चीजें मत लिखो स्टूडेंट्स। डोंट राइट ऑल द वैल्यूज डायरेक्टली इनसाइड द फॉर्मूला, फर्स्ट राइट देम सेपरेटली. So your lower limit is 80, right? Your n by 2, you have to write in decimal only, 1226.5. Your cumulative frequency, which is cumulative frequency of upper class or preceding class, 914. Your h, which is your class size, 100 minus 80, which is 20, which is same for each and every class interval. And frequency is frequency of median class only, which is 670. So if I write this here, therefore median is equal to small l 80 plus n by 2, 1226.5 minus cumulative frequency 914 divide by frequency, which is 670, into height 20. 80 plus this 0 will get cancelled out. चलो subtract करो. 6 minus 4 2, 2 minus 1 1, 12 minus 9 3, 312.5, 3125 by 10. So this is 600 into 10 and यहाँ पे आपका 2. Okay, क्या 67 के कोई फैक्टर्स पॉसिबल है? टेल मी. और 67 इज प्राइम नंबर. क्विकली, राइट? नहीं तो आप पहले यहाँ से कर सकते हो. 2 5 10, 5 से आप पहले डिवाइड कर सकते हो. 5 6 30, 5 6 30, फिर 12, 5 2 12 and 5 1 5, 621. 621 divide by 67. सर वो 5 2 10 सर. Sorry, yes, thank you Roshni. So मैंने क्या कर दिया था गलती से? 5 2 10 and 5 5 25. So 625. 625 divide by 67. Check 67 9s are 603. आपको 2 डेसिमल लेने हैं बस. सिक्सटी सेवन टू जा चेक करो. 7 2 जा 134 and 67 3 जा 201. यस, सुक्तिका इज टेलिंग. क्या सर आपने 20 को 10 ले लिया सेकंड लास्ट स्टेप में? नहीं है सुक्तिका, ये 20 ही है. सी एग्जैक्टली डिवीजन कैसे हुआ है? सी हियर, दिस इज 20 0 0 वाज कटेड डाउन फर्स्ट, फिर 31250 यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, तो उसका 10 आया यहाँ पे, इधर 2 है, फिर 2 5 10. ओके, क्योंकि 0 0 पहले ही कट कर दिया ना. हाँ, मतलब 20 को 2 नहीं लिया है पहले, उसका एक एक 0 कट कर दिया पहले, फिर 1226.5 माइनस 914 वो 312.5 मिलेगा, वो 0.5 का यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है, फिर 2 5 10. ओके, चलो 190. सो अगेन यू कैन यूज 67 2 जा. सो it is your 80 plus 9.32, which is nothing but 89.32 median. Is this clear? You can tell me yes, everyone. 89.32. यहाँ तक क्लियर है? क्विकली, आसान है? बोलो, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? कैन यू ट्राई रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम होम? ओके, इन क्लास एक्सरसाइज में और 3 क्वेश्चंस हैं, 4 5 6 7, 4 क्वेश्चन है, एंड होमवर्क में 8 क्वेश्चन है, तो 8 और 4 12 क्वेश्चन, नो इश्यू.
right? I can show you your PDF here, right? This is your PDF of module. तो इन क्लास एक्सरसाइज में बाकी 4 क्वेश्चन है. देखो स्टेटिस्टिक्स इजी है, राइट? जो आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको बोलता हूँ आप होमवर्क में अच्छे से ट्राई करो, राइट? आपके पास सैटरडे संडे पूरा दिन, मंडे आपको दिखाना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो मंडे हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू मंडे? मंडे वी विल डिस्कस योर डाउट्स ऑफ 14.4 and we will start 15.1. Is this clear? You can tell me yes everyone, right? Monday we will see your doubts of 14.4. हो जाएगा ना मंडे तक? कि 2 एग्जाम है, फिजिक्स के एग्जाम है तो थोड़ा और टाइम चाहिए, तो वेडनेसडे दिखाओ. फाइन, क्योंकि संडे फिजिक्स के एग्जाम है तो पूरा तो उसमें पढ़ने में चला जाएगा, एंड वो एग्जाम के बाद थोड़ा आपको आराम भी तो चाहिए. Am I correct? कुछ बोल ही नहीं रहे हो. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, मंडे की क्लास में हम 15.1 शुरू करते हैं, राइट? फिर वेडनेसडे की क्लास में 15.2 करते हैं, एंड फ्राइडे साथ में ले लेते हैं आपका 14.4 एंड चैप्टर नंबर 15 के जो भी डाउट्स बचे हैं वो. क्लियर? डाउट सॉल्विंग सेशन साथ में ले लेंगे. आसान है, बस फ्राइडे तक टाइम दे दिया. ठीक है, हो जाएगा. कि फ्राइडे बहुत लंबा हो जाएगा, वेडनेसडे ही दिखा देना है, तब तक तो करोगे ही नहीं. बोलो एवरीवन. ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. मौर्य जी इज आस्किंग व्हेन विल बी आवर ऑब्जेक्टिव टेस्ट. शेड्यूल में है ना मौर्य जी? और ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वाइज यू आर आस्किंग, राइट? कि 10M13, 10M14, 10M15 का. तो ये संडे का तो 10M13 मैंने आई थिंक सैटरडे रख दिया था ना, कल रख दिया है ना आपका 10M13 का. आपने मुझे सैटरडे हाँ बोला था ना कि आपको संडे फिजिक्स के एग्जाम खत्म करके, सॉरी 10M13 की ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गई है हमारी. 10M13 ऑब्जेक्टिव हो गई है ना. ठीक है, तो डोंट वरी, वो 10M14 एंड 10M15 कर देंगे एक बार हमारा डिस्कशन खत्म हो जाए. ओके, ठीक है. चलो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्लीज ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियो ऑन रखो. पेटीएम में बोलता हूँ मैं. अच्छा याद दिलाया. बाय. बाय सर.